सुमित्रा सेवा संस्था द्वारा ऐतिहासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 11,000 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। बड़ी संख्या में युवा महिलाओं ने इस रक्तदान में भाग लिया। राजस्थान से 28 ब्लड बैंक वालों ने इसे रक्तदान में रक्त एकत्रित करने का काम किया। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान शिविर सुमित्रा देवी चौधरी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है। ये 25 दिसंबर को हर वर्ष आयोजन किया जाता है। सुमित्रा सेवा संस्थान के सदस्य व सुमित्रा सेवा संस्थान के द्वारा व उनके पूरे टीम के द्वारा आयोजन किया जाता है। और ये कम समय में सुबह 7 बजे से लेकर अभी 12 बजे में रिकॉर्ड रहेगा। अपने कम टाइमिंग के अनुसार अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा। रक्त और लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हो, किस उद्देश्य से चल रहे हो और क्यों चल रहे हो? जन जागरूकता के क्यों जरूरत पड़ी आप रक्त को लेकर आपने उत्साह दिखाया? रक्त एक ऐसी चीज़ है बहुत जब घर में बीतती है तब पता चलता है। बस मेरे सिस्टर को जरूरत पड़ी उस टाइम से मैं एक लक्ष्य बना लिया और रक्तदान जन जागरूकता अभियान चलाना शुरू कर दिया। सभी को जागरूकता अभियान के तहत रक्तदान अभियान चला। ये साल दर साल बढ़ रहा है, पिछले साल कम था, इस बार बढ़ा है, तो आगे भी और लक्ष्य लेके चलेंगे। इससे भी बड़ा लक्ष्य लेके चलेंगे। जोधपुर शहर में प्रभु यीशु के जन्म उत्सव यानी क्रिसमस पर आज शहर के सभी गिरजाघरों में रौनक छाई हुई थी। मसीह समाज के लोग चर्च में आराधना के लिए एकत्र हो रहे थे। शहर के प्रमुख एसएम चर्च को क्रिसमस के अवसर पर अंदर तथा बाहर से बड़ी सुंदरता से रंग बिरंगी रोशनी से सजा रखा था। क्रिसमस की मुख्य आराधना का संचालन रिवे जितेंद्र नाथ ने किया। उन्होंने समस्त आगंतुकों को क्रिसमस की बधाई दी तथा यीशु के जन्मदिन पर व्याख्यान दिया। ईसा मसीह इस दुनिया में प्रेम और भाईचारे का संदेश लेकर आए। दुनिया में शांति, प्रेम और भाईचारा बना रहे, जिसमें हम यहाँ आनंद पूर्वक रह सके। चर्च में मसीह समाज आज क्रिसमस का पर्व है। सब जन आनंदित हैं। सब लोग तैयारी के साथ आराधना के लिए यहाँ पर आए हैं। और आज का क्रिसमस का संदेश यही है कि मानव जाति का कल्याण हो, सब एक दूसरे से प्रेम करें और शांति स्थापित हो। इसके लिए हमने प्रभु से प्रार्थना भी की है। आज के दिन हमारे देश की उन्नति के लिए प्रार्थना किया है और साथ में विश्व शांति के लिए हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। सब जन भाई के रूप में, भाइयों के रूप में रहें और देश की उन्नति हो। यही हमारा संदेश आज कलीसिया में भी था और हम चाहते हैं आने वाले दिनों में सब चीज़ें ठीक हों जो चीज़ें ठीक नहीं। जोधपुर में 25 दिसंबर को राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने रविवार को जोधपुर सूचना केंद्र में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी अपूर्व परवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रचार साहित्य भेंट आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी के व्यास को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित प्रचार साहित्य एवं जोधपुर जिले की 4 वर्षीय उपलब्धियों पर प्रकाशित जिला दर्शन पुस्तिका विभाग के उप निदेशक ने भेंट की। मुख्यमंत्री के प्रयासों से बनी राजस्थान की नई पहचान, जन कल्याण के लिए हुए काम, ऐतिहासिक जस्टिस जी के व्यास को प्रदर्शनी का अवलोकन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक खेलाधिकारी प्रथम महावीर चंद लोधा आदि ने कराया और प्रदर्शनी में प्रदर्शित सामग्री के बारे में विस्तार से अवगत कराया। सामाजिक सरोकारों में अव्वल आयोग अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा रसोई योजना सहित सामाजिक सरोकारों की योजनाओं को अन्यतम एवं अपूर्व बताया और कहा कि जनसेवा के लिए ये अनुकरणीय कार्य है। आरंभ में सूचना केंद्र पहुंचने पर विभागीय अधिकारियों ने आयोग अध्यक्ष पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। श्रम कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली जोधपुर पहुंचने पर श्रमिक संगठनों व इंटेक्स द्वारा मालाएं पहनाकर नारे लगाकर उनका स्वागत किया गया। सबसे पहले तो मैं मारवाड़ की धरती को नमन करता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने 75 साल के इतिहास में पहली बार श्रमिकों के लिए एक बोर्ड का गठन किया और मुझ जैसे एक छोटे से मजदूर को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये ध्येय रहा है कि गांव, गरीब, ढाणी, पागल, गली, मोहल्ला में उसमें निवास करने वाली 36वीं कौम, जिसका जीवन स्तर और उनकी सुविधाओं से कोई भी सरकार की तरफ से कमी नहीं रहे, और उसी के तहत उन्होंने विभिन्न अपनी योजनाओं को
जो साकार दिया है वो एक केवल देश ही नहीं दुनिया में उसका परचम लहरा रहा है। चिरंजीवी योजना जो विश्व का एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है, जिसमें एक अमीर और गरीब आदमी 5 स्टार हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकता है, जिसमें पहले गरीब आदमी इलाज के लिए मोहताज था, उसको घर बेचना पड़ता था, ज़मीन बेचनी पड़ती थी, गहने बेचने पड़ते थे। लेकिन एक 10 लाख रुपए का बीमा करके गरीब आदमी अपना एक अमीर आदमी की तरह अच्छी सुविधाजनक इलाज करा सकता है। मुझे ये बोर्ड बनाया, उस बोर्ड के माध्यम से मैं संगठित और असंगठित मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री जी से मैंने 10 करोड़ रुपया सालाना बजट का प्रावधान किया, और आगामी बजट में मुझे जो राशि मिलेगी उससे मैं राजस्थान के प्रदेश के जो हमारे करीबन 1.25 करोड़ मजदूर हैं उनके कल्याण के लिए मैं विस्तृत योजना बनाना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने देश का पहला स्टेट राजस्थान को बनाया जो सिलिकोसिस बीमारी, एक ऐसी प्राणघातक बीमारी जिसमें पूरा परिवार लपेटे में आ जाता था, और उसको बचाने के लिए उन्होंने उसके पुनर्वास, उनके इलाज और उनके मृत्यु पे मुआवजा का प्रावधान दिया है। तो ऐसे इसी तरीके से जो कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना वापस जो एनडीए की सरकार ने बंद कर दी थी उसको पुनः बहाल किया। 7वां वेतन आयोग, 2-3 निगम जिसमें रोडवेज प्रमुख है उसमें नहीं मिलता था, वो 7वां वेतन आयोग लागू किया। वसुंधरा जी के समय से बकाया था कर्मचारियों का भुगतान, वो भुगतान 500 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार का कर्जा लेकर दिवाली के 3 दिन पहले उन्होंने डाला। कोरोना काल आपके सामने एक बेहतरीन प्रबंधन के लिए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने गहलोत साहब की कार्यों की सराहना की है, और आप देखिए कि उन्होंने किस तरीके से प्रबंधन किए। प्रदेश के बाहर जो काम करने वाले जो मजदूर थे उनको अपने प्रदेश में लाने के लिए गाड़ी रेल की व्यवस्था की, और प्रदेश से बाहर के निवासियों को यहाँ से साधन सुविधा से उनके घर तक पहुँचाया। यही नहीं, BOCW बोर्ड के मार्फत जो मजदूर पंजीकृत है, वेंडर्स है, उनके लिए 5,000 रुपया उनके खाते में हमने डलवा कर कोरोना काल में उनको रोजी रोटी की व्यवस्था की। ऐसी अनेकों योजनाएं, मैं अगर गिनाने लग जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन हम अब ये चाहते हैं कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री इस जोधपुर में पैदा हुए, और जोधपुर की धरती ने एक देश को एक ऐसा नेता दिया, प्रदेश को ऐसा नेता दिया जो विश्व में जिसने जन कल्याणकारी योजना और गांव के गरीब को गणेश मानते हुए उन्होंने सेवा की है। तो ये प्रदेश वासियों का फर्ज बनेगा कि आगामी चुनाव 2023 में उनकी योजनाओं की तुलना बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र की हो या पिछली की, मुकाबला कर ले, और किसने क्या काम किया उसका लेखा जोखा की पब्लिक अपने वोट के द्वारा ऑडिट करे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुनः हमारी सरकार को इस प्रदेश में बहाल करेंगे, लाएंगे, और वापस जनता की सेवा के लिए जो योजनाएं बनाई उससे और ज़्यादा बेहतरीन बनाकर इस प्रदेश की सेवा करेंगे। जोधपुर में श्री श्री 1008 श्री पुरन्नाथ बाईजी महाराज का जन्मोत्सव रातानाड़ा सुभाष चौक पुलिस लाइन द्वितीय गेट के सामने स्थित पुरन्नाथ रावणा राजपूत ट्रस्ट बाईजी महाराज नागेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में फतेह सागर करीब आश्रम के श्री श्री 1008 महंत राजेंद्र दास साहेब एवं माता का थान करीब आश्रम के श्री श्री 108 संत प्रेमदास साहिब के सानिध्य में धार्मिक आयोजनों के साथ श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक शेर सिंह झाला ने बताया कि कार्यक्रम में बतौर अतिथि शहर विधायक मनीष पवार, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम दक्षिण व मारवाड़ प्रांतीय रावणा राजपूत सभा जोधपुर के अध्यक्ष गणपत सिंह चौहान, पूर्व पार्षद सुरेंद्र कंवर चौहान एवं वार्ड 64 नगर निगम दक्षिण के पार्षद ललित गहलोत उपस्थित रहे। ट्रस्टीगणों द्वारा संतजनों, अतिथियों व कलाकारों का तिलक लगाकर अभिनंदन और माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। साथ ही कोविड की आशंका के मद्देनजर सभी को सैनिटाइजर कर मास्क वितरण किए गए। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षण फूल मंडली व रोशनी से सजाया गया।